नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम राजवीर है और आज हम लोग फिर से छोटे छोटे टॉपिक और वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज जिस महंगाई के टॉपिक मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ, मेरी समझ मेरी सोच आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज महंगाई के ऊपर बात करते हैं। महंगाई को अर्थशास्त्र में अक्सर एक अदृश्य कर कहा जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे भयानक और सीधा असर मिडिल क्लास पे पड़ता है। मिडिल क्लास समाज का वह हिस्सा है जो सैंडविच की तरह पिसता है। इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि यह अमीरों की तरह महंगाई को नज़रअंदाज कर सके, और ये इतने गरीब भी नहीं होते कि इन्हें मुफ्त राशन और सरकारी सब्सिडी जैसे योजनाओं का लाभ मिल सके। यहाँ इस बात का विस्तृत विश्लेषण है कि महंगाई किस तरह से मिडिल क्लास को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे मेरे पहला पॉइंट है आय और खर्च का असंतुलन। तो मिडिल क्लास की आय आमतौर पे साल में एक बार बढ़ती है, वो भी औसतन 5% से 10% के बीच। लेकिन दूसरी तरफ राशन, दूध, सब्जी, पेट्रोल और बिजली के दाम हर महीने बढ़ते हैं। परिणाम, महीने के अंत में जो पैसा पहले जाया करता था वह अब रोज़मर्रा के खर्चों में ही खत्म हो जाती है। इंसान की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी उतने ही पैसों में अब पहले से कम सामान आता है। चलिए दूसरा पॉइंट, बचत की वैल्यू का खामोशी से खत्म होना। मिडिल क्लास का इंसान भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक के सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए बैंक आपको साल का 6% ब्याज दे रहा है, लेकिन बाज़ार में महंगाई दर 7% है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा बढ़ने के बजाय असल में 1% हर साल घट रहा है। महंगाई मिडिल क्लास की जीवन भर की जमा पूंजी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य को असहनीय बोझ। सामान्य महंगाई के मुकाबले मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में महंगाई दर कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और ट्यूशन का खर्च लगातार बढ़ता है, जिससे माता पिता को अपने अन्य खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ती है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो मिडिल क्लास के प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर होते हैं। एक गंभीर बीमारी या हॉस्पिटल का बिल सालों की बचत को एक झटके में शून्य कर सकता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो भी तो उसके प्रीमियम हर साल महंगे होते जाते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, ईएमआई और कर्ज की जाल। अपना घर और अपनी गाड़ी, यह मिडिल क्लास के दो सबसे बड़े सपने होते हैं जो अक्सर लोन पर टिके होते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए रिज़र्व बैंक ब्याज दर, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ा दिया जाता है। इसके कारण होम लोन महंगा हो जाता है। जो इंसान पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है उसकी मानसिकता किस्तें और बढ़ जाती है, जिससे वह कर्ज के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है। आखिरी पॉइंट, जीवन स्तर में समझौता करना। महंगाई के कारण मिडिल क्लास से में सबसे पहले उनके छोटे छोटे शौक और खुशियाँ छिनती है। छुट्टियों में बाहर घूमने जाना कम हो जाता है। बाहर खाना या ब्रांडेड कपड़े पहनना एक लग्जरी बन जाता है। कई बार लोग अच्छे पोषण और गुणवत्ता वाले सामान से समझौता करके सस्ता और हल्का सामान खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सारे बातें को देखा जाए तो एक निष्कर्ष तौर पे कहा जा सकता है कि महंगाई के दौर में मिडिल क्लास की स्थिति उस इंसान जैसी हो जाती है जो ट्रेडमिल पर पूरी तरीके से दौड़ तो रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। वह ईमानदारी से टैक्स भरता है
लेकिन आर्थिक सुरक्षा के मामले में खुद को हम किनारे पर खड़ा पाता है। आशा करता हूँ कि मेरा सोच, मेरा समझ इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने बातें रखी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।